ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਵਰ ਚੈਨਲ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर स्वस्थ और खुशहाल होंगे। और आप सभी का आपके अपने चैनल मॉम्स गपशप में स्वागत है। और आज है सैटरडे और ये है मॉर्निंग का 6:30 बजे का टाइम। तो बस फिर मैंने लॉक खोला और मैं बाहर आ गई। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जॉब वाले लोग ही हैं, तो आज सैटरडे भी उनकी छुट्टी रहती है, तो सब लोग ही आज बाहर कोई भी नहीं निकला। और मैं यहाँ अपने अमरूद का पेड़ क्यारी में देख रही हूँ, क्योंकि इसमें 4-5 अमरूद लगे हुए हैं। और इस बार मैंने अपनी क्यारी में कुछ भी नहीं लगाया, नहीं तो पहले मैं मेथी और पालक और धनिया ज़रूर लगा देती थी और मूलियाँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ नहीं लगवाया। तो आज मैं सोच रही हूँ माली को बुलवा के ये कुछ पेड़ कटवा के अमरूद का, और जब जगह खाली हो जाएगी ना, फिर धूप अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ आज मैं मूलियाँ लगा दूँगी, ताकि अब चाहे पिछेतरी ही सही हमें मूलियाँ मिल जाएंगी। और फिर मूलियों के बाद मुझे उसके मूंगरे मिल जाते हैं। तो आज मैंने भाई अपनी क्यारी को देखा है, क्योंकि अब मुझसे अकेले इतना क्यारी का काम नहीं होता। पहले तो मैं कर लेती थी, लेकिन इस साल मेरे से नहीं हो पा रहा, तो बच्चे और हस्बैंड साथ नहीं दे पाते, तो मैंने सोचा इस बार मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी। वैसे भी जब मैं धनिया मेथी पालक वगैरह लगाती थी ना, तो इसमें कुत्ते आके क्यारी में बैठ जाते थे, तो जिससे वो काफ़ी सारी मेरी चीज़ें ख़राब हो जाती थी। तो इस बार किसी की हेल्प ना करने से फिर मेरा भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैंने नहीं लगाई। पर अब सोच रही हूँ कि मैं मूलियाँ लगा ही दूँ। तो इतनी सुबह ही 6:30 बजे से आज मेरा सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इतनी डस्ट आजकल पता नहीं मिले फिर से चल रही हैं, इतनी डस्ट आ रही है, राख उड़ उड़ के आ रही है कि हाथ लगाना भी कहीं मुश्किल है। तो अब सबसे पहले मैं गेट साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं अंदर जाऊँगी। और अब जैसे मौसम चेंज हो चुका है, तो आज रात मैंने ना क्या किया था कि अपना वो जीरा अजवाइन सौंफ वाला पानी भिगो के रख दिया था। तो पहले तो मैं उसे नॉर्मल पी लेती थी, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा गुनगुना करके पीऊँगी, क्योंकि अब अगर मैं नॉर्मल चीज़ें खा पी लेती हूँ तो मेरे बीपी बहुत डाउन चला जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ें मुझे गुनगुनी या गर्म करके ही लेनी पड़ती हैं, तभी सर्दियों में मेरी बॉडी मतलब काम कर पाती है, नहीं तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है। तो बस अब ये अपना मैं फ्रेश अप वगैरह हो गई थी और अब मैंने ये काम करना स्टार्ट कर दिया है। पर इतनी ना ठंड ठंड सा मौसम हो गया है, बड़ा मीठा मीठा सा मौसम हो गया है। दिल तो करता है बस शॉल ओढ़ के और कंबल में बैठ जाओ और गरम गरम आपको चाय मिल जाए कंबल में ही। इतनी जल्दी सुबह उठ के फिर काम करने को मन तो नहीं करता, लेकिन काम काफ़ी सारे हैं, इसीलिए जल्दी उठ के प्लानिंग करके उन कामों को एक सीरीज़ वाइज हाउसवाइफ को करना ही चाहिए। हम तो अभी हाउसवाइफ हैं, तो अपनी मर्ज़ी से उठ के थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आगे पीछे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं उनकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, जो कि हैं वर्किंग वूमेन, जिन्होंने ऑफिस या स्कूल जाना होता है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बेचारियाँ ना तो अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं, और सुबह उनके हस्बैंड का लंच नाश्ता, बच्चों का लंच नाश्ता, उनका खुद का टिफ़िन, तो बहुत हफड़ दफड़ हो जाती है। तो मैंने यहाँ अजवाइन का पानी पी लिया, और इसके बाद मैंने अब गेहूँ साफ़ करनी थी, क्योंकि गेहूँ मैंने पहले ही धो के रख ली थी। मुझे पता है कि सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाती है गेहूँ धुली हुई सूखनी, तो इसीलिए मैं सर्दियों के लिए पहले ही गेहूँ धो के रख लेती हूँ, और फिर उसके बाद ना छानने में साफ़ करने में देर नहीं लगती। तो अब आटा बिल्कुल ख़त्म होने वाला था, और ये दिवाली और त्योहारों के चक्कर में मैं आटा पिसवा के अभी नहीं रख पाई। तो अब आटा मैंने कहा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हस्बैंड बहुत डांट लगाएंगे, तो मार्केट से मंगवाने की नौबत ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे अब सोचा कि आज मैं सुबह पहले उठकर गेहूँ ही साफ़ कर लूँगी और फिर इसे धूप लगवा लूँगी, ताकि अच्छे ढंग का आटा पिस जाए। लेकिन इतनी धूप आज कम निकलने के आसार हो रहे हैं, और धूप भी बहुत ठंडी सी, तो लग नहीं रहा कि धूप को नीचे मैं धूप लगवा पाऊँगी गेहूँ को। इसीलिए सोच रही हूँ कि छत पे ही डलवा दूँ, ताकि उसको अच्छी तरह धूप लग जाए तो आटा पिस जाए। नहीं तो आटे में मोटी मोटी गेहूँ और मोटा मोटा सा छान रह जाता है, तो वो मोटे मोटे से आटे को रोटी सख्त सी बनती है, तो मज़ा नहीं आता। तो बस अब इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं कितने काम निपटाऊंगी। अभी तो आज थोड़े से मैंने
क्या करना है कि बच्चों का बेड खोलना है, अलमीरा खोलनी है और गर्मी सर्दी के कपड़ों का चेंज करना है और कंबल वगैरह निकालने हैं, उनको भी धूप लगवानी है। तो बस यही सब काम प्लान में थे। तो आज मैंने कहा कि सबसे पहले जो काम मुझे ज़रूरी है वो मैं कर लूँगी। तो अब यहाँ मेरी गेहूँ साफ़ हो गई है और बस नीचे थोड़ा सी मिट्टी है और थोड़ी सी ये गेहूँ जो उसके जौ वगैरह निकलते हैं, उन्हें मैं चिड़ियों को दे देती हूँ तो वो आराम से खा लेते हैं। तो बस अब यहाँ मेरी गेहूँ हो गई है साफ़ और अब इसको धूप लगवा के मैं पिसवाने भेज दूँगी। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़े से हाथ से कपड़े धो लिए और उनको मैं बाहर ले आई हूँ दूसरे पोर्च में और यहाँ पर मैं धो लूँगी अब इन हाथ वाले कपड़ों को, क्योंकि अभी नाश्ता नहीं करना, क्योंकि जब वो पानी पी लो ना तो आधा पौना घंटा या 1 घंटा आपका निकल जाता है, तो आप तब तक दूसरे काम निपटा सकते हो। तो मैंने सोचा कि मैं ना इनको मशीन में नहीं धोऊँगी, वैसे भी ये हाथ वाले कपड़े हैं तो ज़्यादा मैले भी नहीं थे, सिर्फ 2-2 3-3 घंटे पहने हुए कपड़े थे। तो मैं अब इनको धो के और टांग दूँगी गेट पे। एक तो देखो बिजली बच गई कि आपने वॉशिंग मशीन नहीं चलाई, ड्रायर नहीं किए, तो आपकी बिजली बच गई। दूसरा जो इसका पानी है वो बहुत कम पानी में कपड़े धुल गए, क्योंकि ये मैले नहीं थे, 1-2 घंटे पहने हुए कपड़े थे और इसी पानी से मेरा गेट भी धुल जाएगा और मेरा जो गेट के साथ वाली होती है ग्रिल वगैरह नाली की और बाहर जो थड़ा होता है, उन पे जो धूल आ जाती है वो सब धुल जाएँगे। तो फिर इसी तरीके से देखो बचत भी हो गई, टाइम की बचत भी हो गई, काम भी हो गई। तो हर हाउसवाइफ़ को थोड़ी-सी समझदारी, थोड़ी-सी चालाकी और थोड़े से टाइम मैनेजमेंट के साथ अपनी गृहस्थी चलानी चाहिए और मेरे ख़्याल से हर हाउसवाइफ़ कहीं न कहीं जो-जो उसका क्राइटेरिया होता है, वो करती ही है और कुछ हम लोग एक-दूसरे से सीखते भी हैं, किसी को देखते हैं, क्योंकि हर किसी का तरीका, हर किसी का कल्चर, हर किसी की जगह, हर किसी का स्टेट, हर किसी की फैमिली एक जैसी नहीं होती। तो इसी बहाने हम लोगों को एक-दूसरे को सीखने को भी मिल जाता है। तो मैं यहाँ कपड़े भी देखो मेरे धुल जाएँगे और हमें ना बाहर की बहुत मुझे आदत है। बाहर काम करने से मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, सब लोग दिखते रहते हैं, बातचीत भी होती रहती है, आने-जाने वाले मिल भी लेते हैं और बाहर काम आसानी से हो जाता है। क्योंकि हम गाँव के पले-बड़े हैं तो हमें खुले घरों की आदत थी और हमें खुले घरों के घेर ही आदत है। तो उसी हिसाब से ना हमें बाहर-बाहर काम करना बहुत अच्छा लगता है। देखिए इस पानी से ना मेरा ये थड़ा भी धुल गया और मेरे कपड़े भी। बस मैंने इसे टांग दिया है, पानी निचुड़ जाएगा तो इन्हें मैं फैला दूँगी, तो मेरे देखिए साथ-साथ कपड़े भी धुल गए हैं। तो बस आ गई अब नाश्ते की बारी। तो ये मेरा ना तुलसी का पेड़ मैंने गमले में लगाया था। इसकी पत्तियाँ कुछ जल सी गई हैं, पता नहीं क्यों, क्या इनको पोषण नहीं मिल रहा या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रही। अगर किसी को कुछ आइडिया हो तो मुझे बताएँ कि मैं इसका उपाय क्या करूँ? तो बस अब मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि अब देखो इतना टाइम हो गया, उठ के काम भी कर लिया है, कपड़े भी धुल गए हैं, गेहूँ भी साफ़ हो गई है, अपनी क्यारी के बारे में भी सोच लिया है। तो अब भूख तो लगनी जायज़ ही है, क्योंकि नाश्ता करूँगी तो फिर उसके बाद आगे के काम को मैं करूँगी। और अगर वीडियो ज़रा भी आपको किसी काम की लगी हो, अच्छी लगी हो, किसी भी तरीके से आपकी हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, महसूस होता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ। आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जो हाउसवाइफ़ हैं वो सभी समझती होंगी कि हाउसवाइफ़ के लिए टाइम हर चीज़ में से निकालना, और देखिए सबसे बड़ी बात है शूट करना। आप जिस भी चीज़ को हम शूट करते हैं उसमें टाइम हमारा दुगना-तिगना लग जाता है। तो इसीलिए ज़रूर एक-दूसरे की हम हेल्प करें। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें। और आपका कोई सलाह-मशविरा हो तो मुझे बताइए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो बस नाश्ते के बाद अब मैं आ गई हूँ कि अब मैं जो डस्टिंग होती है, बेड क्लीनिंग होती है, सोफ़ा वगैरह होता है, तो वो मैं सारा सेट कर लूँ। और यहाँ पे हस्बैंड को कोई ज़रूरी बात करनी थी, तो वो आए हैं यहाँ पर बात करने के लिए, मुझसे बात कर रहे हैं। और ये अचानक से उनका शूट हो गया, वो कैमरा चल रहा था तो उन्हें पता नहीं चला, नहीं तो वो बिल्कुल भी वीडियो में आना पसंद नहीं करते। और अब ये मैं सीन वीडियो की क्लिप लगाऊंगी तो ज़रूर ऐड करूंगी। अब देखो बाद में कि वो नाराज़ होते हैं या क्या होता है, मुझे उनका पता नहीं है, क्योंकि कभी-कभी उनका मूड कैसा होता है, कभी कैसा होता है, तो इतना मुझे पता नहीं चल पाता। पर चलो अब यहाँ मैंने सारा बेड क्लीन कर दिया है,
तो इतनी जल्दी, सिर्फ देखिए अभी बजे हैं 8:30, तो 6:30 से लेके 8:30 बजे तक मैंने कितना काम निपटा लिया है प्लानिंग करके, चालाकी से, समझदारी से, कि मेरा क्या हो गया कि गेहूँ साफ़ हो गई, देखो, है ना? और कपड़े भी धुल गए, मेरा नाश्ता भी बन गया और मैंने ये साफ़ सफाई, बेड क्लीनिंग वगैरह भी कर ली है। तो बस इसी के साथ मैं अब वीडियो ख़त्म करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मुझे पता है कि इतनी लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, और ये मैंने अपनी आज मॉर्निंग रूटीन आपके साथ शेयर करी है कि आज की मॉर्निंग मेरी कैसी रही, जबकि हर रोज़ हमारी मॉर्निंग कुछ अलग ही होती है, प्रॉपर एक टाइप की लाइफ नहीं चलती किसी की भी। तो चलिए फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।